अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग बात करेंगे अबाउट के हाउ टू सॉल्व KMU फाइनल एग्जाम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। यार बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो जो KMU का फाइनल एग्ज़ाम होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो तमाम क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर कर लें। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यार मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि क्या KMU का फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है या उसमें कुछ सब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है। ठीक है, तो यार ये चीज़ आप लोग अपने जहन में रख लो कि जो आप लोगों का KMU का फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें 70 MCQs होते हैं और वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें मीन किसी भी किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते। ठीक है, टोटली वो MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है और आप लोगों के पास 70 MCQs होते हैं। ठीक है, अब जो बाकी 30 मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के टीचर के हाथ में होते हैं। ठीक है, वो जो टीचर जो आप लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो आप लोगों से मिड टर्म कंडक्ट करता है और वो 30 मार्क्स वो आप लोगों को देता है। ठीक है, और 70 मार्क्स आप लोगों के KMU के हाथ में होते हैं। अब जो 70 मार्क्स KMU के हाथ में होते हैं वो तो चलो हम लोगों ने बात कर ली कि वो मीन्स टोटली MCQs बेस्ड एग्ज़ाम लेता है KMU। लेकिन वो 30 मार्क्स जो आप लोगों के टीचर के हाथ में होते हैं ये आप लोगों के टीचर पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों से मिड टर्म जो है वो MCQs बेस्ड कंडक्ट करता है या उसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स भी ऐड करता है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वो MCQs बेस्ड 20 नंबर का या इस तरह से MCQs बेस्ड एग्ज़ाम ले लेते हैं और 10 मार्क्स जो है वो आप लोगों के अटेंडेंस, आप लोगों का बिहेवियर, आप लोगों की प्रेजेंटेशंस या असाइनमेंट्स और इस बेस पर वो आप लोगों को 10 मार्क्स देता है। कुछ टीचर्स इस तरह से करते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ 30 MCQs ले लेते हैं और उसकी बेस पर जो है वो मिड मार्क्स आप लोगों को दे देते हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वो 20 मार्क्स का आप लोगों का MCQs जो है वो ले लेते हैं और 10 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जस्ट ये है कि वो आप लोगों के टीचर के हाथ में होता है, ये उसकी मर्ज़ी है, वो आप लोगों से मीन जैसे चाहे जो है वो इस जो मिड टर्म होता है उसको कंडक्ट कर ले, ये उसके हाथ में है। सो लिहाजा आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन मुझसे ना करें। ठीक है, ये आप लोगों के टीचर पर डिपेंड करता है। सो आप लोग अपने टीचर से पता करें कि वो मिड टर्म किस तरह से कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करें कि KMU फाइनल एग्ज़ाम की, तो आप लोगों का KMU फाइनल एग्ज़ाम जो है वो जस्ट 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसमें जस्ट 70 MCQs होते हैं, किसी भी किस्म का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, सेकंड थिंग इज डैट आप लोग के पास ये जो KMU का एग्ज़ाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, ये तो सबको पता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है नहीं, सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 70 MCQs है तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, वो ये होता है कि कितना टाइम जो है वो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का। तो यार आप लोगों के पास जस्ट 90 मिनट्स होते हैं, उन 90 मिनट्स में आप लोगों ने 70 MCQs सॉल्व करने होते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब क्वेश्चन ये भी होता है कि इन 90 मिनट्स को स्टूडेंट्स कैसे कंज्यूम करें और वो 70 MCQs जो है वो सॉल्व कर लें। देखो यार, इससे पहले भी आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म के बोर्ड एग्ज़ाम्स और कुछ डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो देते आ रहे हो। अब बोर्ड एग्जाम्स तो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs वो सारी चीज़ें होती हैं और वो आप लोगों ने उस तरह से मैनेज करनी होती है। अब यहाँ पे ये जो KMU का सीन है ना, ये बिल्कुल आप लोगों का वही सीन है जिस तरह आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या मेरे कहने का मतलब ये है कि एंट्री टेस्ट जो होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने KMU कैट दिया होगा, MD कैट दिया होगा, उसमें जिस तरह आप लोग टाइम को मैनेज करते हो ना, यहाँ पर भी आप लोगों को वही स्ट्रैटेजी जो है वो मीन्स अपनानी पड़ती है। देखो आप लोगों के पास 90 मिनट्स है, आप लोगों ने क्या करना है कि इन 90 मिनट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट फेज़ में आप लोगों ने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग उन 70 MCQs को एक मरतबा पढ़ लो और उन 70 MCQs में से जो MCQs आप लोगों को 100% आते हैं आप लोग उनको मार्क कर लो क्वेश्चन पेपर पर। अभी आप लोगों ने आंसर बबल शीट पर नहीं उतारने MCQs। ठीक है, आप लोग जस्ट 30 मिनट्स उसको रीड करो, जो MCQs आपको आते हैं वो आप लोग वहाँ पे मार्क करो एंड उसके बाद आप लोग क्या करो कि सिर्फ 5 मिनट्स लो। ठीक है, आप लोग क्या करो कि जो MCQs आप लोगों ने 100% अपने क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर दिए हैं उनको आप लोग क्या करो कि बबल शीट पर कॉपी कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो 70 में से 40 MCQs अटैम्प्ट किए होंगे, कुछ ने 50 किए होंगे या कुछ ने कम किए होंगे 35 25, ये डिपेंड करता है आप लोगों की प्रेपरेशन पर। ठीक है, दूसरा फेज़ जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो उसमें आप लोगों ने वही MCQ सॉल्व करने हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन थी या आप लोगों को कुछ सोचना पड़ रहा है।
ठीक है। तो ये जो दूसरा फेज़ होता है इसको आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना है, क्योंकि इसमें हमारे पास, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते हैं, जहन पर जो है वो ज़ोर डाल रहे होते हैं कि हाँ यार ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मीन्स डिफरेंट किस्म की चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर रहे होते हैं। सो ये फेज़ थोड़ा आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। जब आप लोग ये फेज़ भी कर लोगे तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड फेज़ में जो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ मार्क किए हैं क्वेश्चन पेपर पर, फिर आप लोगों ने उनको जो है वो बबल शीट पर उतार लेने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट में कम से कम जो थर्ड फेज़ होगा, मीन्स जो आप लोगों ने टाइम को डिवाइड किया था उसका जो तीसरा हिस्सा होगा, कम से कम उसके लिए आप लोगों के पास 10 से 15 मिनट लाजमी हो, या 20 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इससे पहले फेजेस में कितने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। लेकिन मिनिमम आप लोगों के पास 10 से 15 मिनट्स लाजमी हो, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मोस्टली आप लोगों के पास वही एमसीक्यूज़ बच जाएंगे जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते। अब उसके लिए जस्ट सिंपल यही है कि या तो फिर आप लोग मीन्स इधर उधर से पूछ लोगे, ठीक है, इर्द गिर्द से पूछ लोगे। लेकिन ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो KMU का एग्ज़ाम होता है इसमें आप लोगों के पास पेपर वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो पूछने से पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेना कि अगले बंदे का पेपर वेरिएंट क्या है, जस्ट जो का पार्ट। बाय द वे यार, जो थर्ड पार्ट होता है, थर्ड इसमें जस्ट आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल कोई MCQ नहीं आ रहा, अगर आपको कोई बताने वाला है तो आप पूछ के लगा लोगे, नहीं बताने वाला तो ज़ाहिर सी बात है आप लोग जस्ट तुक्का लगा लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने KMU एग्ज़ाम को जो है वो मैनेज कर सकते हो। आसान सा पेपर होता है, अगर आप लोगों ने स्टडी की हुई है तो आप लोग बड़ी आसानी से जो है वो इसको कर लोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम किसी भी किस्म का मुश्किल नहीं होता, टफ़ नहीं होता, अगर आप लोगों ने स्टडी की हुई है तो। हाँ, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी नहीं की होती, जस्ट वैसे ही टाइम पास के लिए आते हैं, तो फिर उनको ये एग्ज़ाम मुश्किल लगता है, ठीक है। आप लोग स्टडी करो एंड इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए गप शप होगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि स्टडी आप लोगों ने अच्छी हासिल की हो, ठीक है। आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हो, स्लाइड्स पढ़ी हो, पास पेपर MCQs पढ़े हो, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि KMU का एग्ज़ाम कैसा होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, टफ़ होता है या आसान होता है। देखो यार, कोई भी चीज़ बहुत आसान नहीं होती, वो आप लोगों ने खुद अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्टडी की होगी, सारा कुछ पढ़ा होगा, तो ये MCQ ये पेपर आप लोगों के लिए आसान होगा। ऑन द अदर साइड वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी नहीं की होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल होगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ना ही इतना आसान होता है और ना ही इतना मुश्किल होता है कि कोई इसे सॉल्व ही ना कर सके। ये इस तरह का एग्ज़ाम होता है कि आप लोगों ने अगर स्टडी की हुई है तो आप लोग बड़ी आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो, मीन्स इसको अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर स्टडी नहीं की तो ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, नहीं कर पाओगे। सो लिहाजा आप लोग कोशिश करो कि इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ो कि KMU का एग्ज़ाम जो है वो आसान होगा, मुश्किल होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, ठीक है। वो आप लोग इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसी चैनल पर हम लोग मज़ीद आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे, उससे आपको कम से कम अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप लोग ये ध्यान में रखो कि आप लोग अच्छा पढ़ोगे तो आपके लिए ये आसान होगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो यही आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, ठीक है। सो लिहाजा आप लोग के जहन में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं तो आप लोग उनको इग्नोर करने की कोशिश करो इस स्टेज पर, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट KMU एग्ज़ाम्स किस तरह का होता है, कैसा होता है, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद जैसे था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में कंफ्यूज थे, ठीक है। स्टिल अगर आप लोगों का कोई फर्दर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू KMU एग्ज़ाम्स तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दूँ, ठीक है। सो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हो। थैंक यू।